स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट स्लाइड पर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आपके जो फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड, उसके हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, कोरोजन या संक्षारण। और इसका आज लास्ट वीडियो है, यानी इसके साथ हम आज कोर्स खत्म करेंगे। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, और वीडियोस को कंटिन्यू देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। मीडियम की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन से आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशंस होती हैं और हिंदी भी आपको अच्छे से समझ में आ सकती है। तो लास्ट जो था स्लाइड, उसमें हमने कई तरह के कोरोजन्स पढ़े थे। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन से होने वाला कोरोजन। तो जब हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इकट्ठी होती है तो उस वक्त पोलराइजेशन या ध्रुवण उत्पन्न करती है, और उस स्थिति में ये कोरोजन को रोकती है। लेकिन होगा क्या कि साथ ही साथ जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है, वो डीपोलराइजर का कार्य करती है, यानी वो विध्रुवण का कार्य करती है और फिर संक्षारण को बढ़ाती है। तो जैसे एक तरफ कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं एनोड पर, रिएक्शन करके क्या बना रही है? नमी, पानी। पानी किस फॉर्म में है? नमी की फॉर्म में है, मॉइस्चर की फॉर्म में है, तो इसलिए हमने उसको लिखा है लिक्विड फॉर्म में। अब अगर हम फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं, या हमने क्या लिया है? जंग, जो लोहा है, लोहे पे जो एक जंग लगना है, ये एक बहुत आम बात है। हम सब के घरों में लोहे की चीजें होती हैं, और उन लोहे की चीजों पर अगर आप देखोगे तो ब्राउन ब्राउन कलर की परत आ जाती है, और हर छोटे सी छोटी चीज पर अनपढ़ व्यक्ति भी कह देता है कि यहाँ जंग लग गया है। तो ये जो जंग है, ये एक बहुत बड़ा कोरोजन का पार्ट है। तो जब हम रिएक्शन करा रहे हैं फेरस सल्फेट की, FeS सॉलिड अवस्था में है लोहा, प्लस 4H प्लस प्लस ऑक्सीजन। 4H कहाँ से आए? कैथोड से, और ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आयरन जो सॉलिड अवस्था में है, वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, फेरस की फॉर्म में, Fe2 प्लस प्लस 2H2O। तो अब ये जो आयरन बन रहा है, फेरस आयन जो बन रहा है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या बनाता है? रस्ट या जंग बनता है। तो जंग क्या है? तो जब फेरस आयंस Fe2 प्लस प्लस ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई? वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्लस 4H2O, वो हमारी नमी है। क्या बना? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 8H प्लस। अब ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो नमी से क्रिया कर लेता है, जो मॉइस्चर है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो जंग है वो बारिश के दिनों में ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में लोहा पानी से गीला होता रहता है, और ये पानी जो है फेरिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड एक्स वाटर, यानी पानी उसके साथ जुड़ जाता है, और जब पानी जुड़ गया तो ये एक जंग कहलाता है, ये रस्ट कहलाता है। तो अगर आपसे आधे नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट या जंग, तो Fe2O3 डॉट XH2O। अगर इसी में दूसरी रिएक्शन देखें कि अगर फेरस आयंस सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या बना लेंगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। तो Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस गिव्स FeOH2। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो है, वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहले फेरस
हाइड्रोक्साइड ने पानी प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो ये बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर फेरस हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड डॉट CO2, यानी बेसिक कार्बोनेट का एक बेस बन जाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड CO2 कन्वर्ट हो जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड HCO3 में। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के फेरस हाइड्रोक्साइड HCO3 का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये कॉम्प्लेक्स भी एक कोरोजन का कारण है। तो अगर हम देखें, एक चित्र में हम देख सकते हैं, डायग्राम दिखाया गया है कि एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लोहा जिस पे लिखा है वो आयरन है और उस आयरन के अंदर Fe2+ के रूप में वो स्थित है और उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाईं तरफ एनोड है, दाईं तरफ कैथोड होता है। अब सतह पे जो आयरन 2+ आयंस हैं वो नमी की बूंदों के साथ क्रिया करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में उपस्थित है उसके साथ क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Fe2O3 डॉट H2O, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जंग। तो इस तरह से फेरस आयंस प्लस पानी और प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलकर जंग का कारण बनते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संक्षारण है या जो कोरोजन है वो एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एनोड और कैथोड धातु की सतह पर बनते हैं, यानी जो मेटल है उसकी सरफेस पर ही एनोड और कैथोड बनते रहते हैं और फिर आयनिक फ्लो होने देता है, आयंस का फ्लो होता है और आयंस के फ्लो होने से क्या हो जाता है, कोरोजन पदार्थ बनते हैं। जैसे वहां पर फेरिक ऑक्साइड बन गया जो कि मेटल का कोरोजन करता है। अब जो जंग लग गई है वो सतह को बचाता नहीं है, सतह तो जंग लग गई है, बल्कि ऑक्सीजन निकलने की वजह से और सतह हमारी जो है वो जंग लगती चली जाती है। तो जो सतह है वो कोरोजन में मदद करती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बीच में हाइड्रोजन था और जो तत्व श्रेणी में ऊपर है यानी हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, उनका कोरोजन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नीचे वाले धातु के लिए क्या बनते हैं, एनोड बनते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो कैथोड की तरह कार्य करते हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते क्योंकि कम एक्टिव हैं। अब एक एग्जांपल देते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.66 वोल्ट है, जबकि आयरन जो है वो है -0.44, यानी कम नेगेटिव है। फिर भी आयरन का कोरोजन या संक्षारण अधिक होता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके और एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जो और अधिक कोरोजन या संक्षारण को रोकती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि आयरन से अधिक नेगेटिव होते हुए भी एल्यूमिनियम का कोरोजन कम होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है वो सरफेस को एक फिल्म की तरह ढक लेता है जिससे कोरोजन कम होने लगता है, कोरोजन की रेट कम हो जाती है। अब अगर हम सॉल्ट के सॉल्यूशंस लेते हैं तो हम जानते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं, जो लवण हैं, जब उनको पानी में घोला जाता है तो वो पूर्णतः आयनित अवस्था में आ जाते हैं और उनकी विद्युत चालकता बहुत ज्यादा होती है, यानी आयंस का मूवमेंट ज्यादा होता है। और जब आयंस की गति ज्यादा होती है तो इनके सॉल्यूशंस में कोरोजन भी ज्यादा होता है और इसी वजह से क्लोराइड आयन लेते हैं। अगर क्लोराइड आयन जो है वो जंग लगने की प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट का कार्य करता है, मतलब अगर क्लोराइड आयन कहीं उपस्थित है तो जंग लगने की प्रक्रिया को वो
बढ़ा देता है और अधिक जंग लगने लग जाता है। और यही कारण है कि जो समुद्री पानी है कैसा होता है, खारा होता है। और सड़क पर जो बर्फ है, जहाँ स्नोफॉल होते हैं, हम जानते हैं बर्फ में भी नमक होती है और वो जब पिघलती हैं तो वहां पर धातु का जंग लगना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जब बर्फ पिघलती है, हम नमक डालते हैं उसको पिघलाने के लिए, और जब नमक डल जाती है, पानी हो जाता है, तो उस वक्त वहां जो धातुएं उपस्थित होती हैं उन पर बहुत ज्यादा जंग लग जाता है, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है वो जंग लगने की प्रक्रिया में एक कैटेलिस्ट का कार्य करता है। और जो जहाज है, बड़े बड़े जो शिप हैं, वो जो किनारे पे खड़े रहते हैं समुद्र में, उनमें भी जंग का कारण यही होता है कि वो समुद्र का नमक है उसमें और वो बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जंग लग गई, जंग नंबर ऑफ टाइम्स लग सकती है, कुछ कैटलिस्ट का कार्य करते हैं आयंस, उनकी वजह से भी कोरोजन की रेट बढ़ जाती है। तो अब हम इसका प्रिवेंशन कैसे करें, संक्षारण को रोके कैसे, लोहे पे जो जंग लग रही है उसको कैसे रोका जाए। तो कोरोजन जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि एक धात्विक सतह प्रक्रिया है, यानी मेटल पर होने वाली सरफेस की एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन जो सरफेस पर हो रही है उसको अगर रोके जाए तो हो सकता है कि प्रिवेंशन हो जाए संक्षारण से। तो ज्यादातर लोहा व स्टील हम काम में लेते हैं, और लोहा और स्टील हमारे सड़कों में, बिल्डिंग्स में और भी कंस्ट्रक्शन में काम में लगता है, और इन सब पे जंग लगने लगता है। तो जंग को रोकने के लिए, इन पे जंग ना लगे, हम कुछ विधियां या कुछ मेथड्स काम में लेते हैं। जैसे बैरियर्स काम में लिए जाते हैं, और बैरियर्स या अवरोधी रक्षण, इसमें धातु और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच में हम एक बैरियर लगा देते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर मेटल जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए, उसके लिए हम कुछ बैरियर लगाते हैं। बहुत सिंपल, हम मेटेलिक सरफेस को पेंट कर देते हैं या वार्निश कर देते हैं। हम सब जानते हैं ना, बाहर जो पाइप लगाया जाता है हम कहते हैं ये पेंट कर दो इस पे, तो इस पे जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त ये बैरियर का काम करता है। उसी तरह से जो औजार हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी धात्विक सतह पर हम तेल या ग्रीस की एक पतली सतह लगा दे तो उस पर भी जंग की प्रक्रिया रुक जाती है। धातु की सतह पर टीन है, निकल है, जिंक है, क्रोमियम आदि धातुओं की एक लेयर जो है वो चढ़ा दी जाए, यानी इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दें हम इलेक्ट्रिकल वे में। निक, निकल, क्रोमियम या टिन की अगर हम प्लेटिंग कर देते हैं लोहे पर या स्टील पर, तो फिर उस पे भी जंग नहीं लगती है। तो ये तो था बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा अगर हम देते कि सतह का रक्षण या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, आयरन से अधिक सक्रिय धातु से आयरन की सतह को अगर हम ढक देते हैं, लेप कर देते हैं, तो आयरन का कोरोजन या संक्षारण बहुत कम हो जाता है। यानी अगर लोहे को ढकना है तो लोहे से ज्यादा एक्टिव किसी मेटल से हम उसको पूरी तरह से कवर कर दें, लेप लगा दें। तो आयरन पे हम किसका करेंगे कवर? जिंक का, जस्ते का। और इसको प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण है कि हम आयरन को जिंक से कवर कर देते हैं। और अब क्या करता है जिंक कि जब आयरन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको ये रोक देता है। जिंक का ऑक्सीकरण विभव आयरन के ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है, और जिंक की उपस्थिति में होगा क्या, सिर्फ जिंक का ही ऑक्सीडेशन होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार
जब हम एक कोटिंग कर देते हैं जिंक की पतली परत का, तो यह लोहे के पाइप पर जब हम चढ़ा देंगे तो वो जंग नहीं लगेगी, कोरोजन नहीं होगा। तो इस तरह से आजकल जो यूज किया जाता है वो हम क्या करते हैं, लोहे का जिंक प्लेटेड या जिंक कोटेड पाइप यूज करते हैं, जो कि कोरोजन से बचता है। तो ये जो लोहे का पाइप है जिस पर जिंक की परत चढ़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड पाइप। इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ क्रोमियम या निकेल भी होता है। स्टेनलेस स्टील क्या है, आयरन तो है ही, उसके साथ थोड़ी मात्रा में क्रोमियम और निकेल भी है। ये मिक्स्ड मेटल से मिलकर बना है। तो ये जो मिक्स्ड धातुएं हैं, उनमें भी हम कोरोजन परत बनाकर आयरन के कोरोजन को रोक सकते हैं। इसी प्रकार से गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनका रिडक्शन ज्यादा होता है और इसलिए ये भी क्या होते हैं, कोरोजन नहीं होता है। तो वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में अनवांटेड चीजें हैं, उनको हटाकर या कुछ एडिशनल चीजों को हम मिलाकर कोरोजन के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। कुछ कुछ परिस्थितियों में अगर हम देखें तो हम टेम्परेचर को बढ़ा या कम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को भी कम कर सकते हैं और उस स्थिति में भी कोरोजन को रोका जा सकता है। तो कोरोजन को हम लेयर्स द्वारा यानी बैरियर के रूप में या कोटिंग या प्लेटिंग के द्वारा, किसी अदर मेटल की प्लेटिंग के द्वारा कोरोजन को रोका जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर यहीं खत्म हो गया है और कोर्स कंप्लीट हो गया है। जितने भी वीडियोस मेरे डले हुए हैं उसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है।